गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 59, सब्जेक्ट इंग्लिश। जो हमारी वर्कशीट थी 58, उसी से रिलेटेड उसी चैप्टर के आगे का पार्ट मानो या कैसे भी जो भी है। वर्कशीट नंबर 59 जो है पैकिंग, जो चैप्टर हमारा था उससे पिछली वर्कशीट में हमने रीड किया था उसके बारे में है। वही ह्यूमरस चैप्टर, फनी स्टोरी और पैकिंग पर डिपेंडेंट। ये जो चैप्टर है इसमें जॉर्ज वो पैकिंग कर रहा था, उसी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया। तो आई सेड आई वुड पैक, जॉर्ज कहता है आई सेड, जॉर्ज नरेटर जो है वो खुद ही कहता है आई वुड पैक, आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, कि उसे अपनी पैकिंग पर प्राउड फील करता है, वो प्राउड है। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। जो पिछले में हमने रीड किया था वही चीज़ है कि पैकिंग पर उसे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कहता है कि आई फील आई नो मोर अबाउट देन, कि इस पर्सन जो लिविंग धरती पर जो भी व्यक्ति है उससे कहीं ज़्यादा मैं अच्छे से पैकिंग कर सकता हूँ। सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स, ये चीज़ मुझे सरप्राइज भी करती है। हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आई इम्प्रेस्ड दैट फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द वुल मैटर एंटायरली। तो मैं अब जॉर्ज और हैरिस को वो कहता है कि ये जो पैकिंग का काम है मेरे ऊपर छोड़ दें, the wool matter, तो poor they fell into the suggestion with a readiness and had something uncanny about it। वो अब उसी पर छोड़ देते, पैकिंग का काम है वो जॉर्ज और हैरिस है उस पर छोड़ देते हैं। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, वो अपने आप को एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाता है। एंड हैरिस कोक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस टेबल पर अपनी लेग्स कोक करके बैठ जाता है। दिस वॉज हार्डली वाट आई इंटेंडेड, what I had meant of course was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my डायरेक्शन। वो ये कहता है कि जॉर्ज और हैरिस है क्या मेरी डायरेक्शन के अंडर में काम करेंगे। पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ ओ यू हियर लेट मी डू इट देयर यू आर सिंपली एनफ। अब वो सारे डायरेक्शन उन्हें ऐसे बताता क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से देयर टेकिंग इन इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी। ये चीज़ें हैं कि वो आपस में पैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। ये चीज़ें उसको इरिटेट करती हैं कि जब मैं काम कर रहा हूँ और दो व्यक्ति वो आराम से बैठे हुए और मेरे को काम करते हुए देखते हैं तो वो चीज़ें उसे इरिटेट करती हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स सीम टू द नरेटर व्हेन दे फेल इनटू सजेशन विथ रेडीनेस। अब वो उनको कहते वो एकदम से तैयार हो गए, तो नरेटर का रिएक्शन क्या था। यूजुअल, अनप्लेजेंट, स्ट्रेंज। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेंज। आंसर सी इज राइट। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब इसमें से स्टेटमेंट आपको देखना है कि वो नॉट ट्रू, वो आपको देखना है। तो फर्स्ट वन इज द नरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल, नरेटर को अपनी पैकिंग स्किल पे प्राउड था, ये तो सही है। अब इसमें हमें देखना है कि जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर, वो करना ही नहीं चाहते थे हेल्प, तो ये नहीं होगा। द नरेटर वाज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प, ये वो तो बिना किसी हेल्प के खुश था, ये भी गलत है। द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स इन पैकिंग, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा फर्स्ट वन इज राइट, फर्स्ट ये हो जाएगा इसका सेकंड, बी इज राइट आंसर। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट और ओपिनियन आपको देखना है इसमें। The narrator did not want to do the packing. Narrator did not want to do the packing. वो पैकिंग नहीं करना चाहता था। जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल। द नरेटर इज डिस्प्लीज्ड विथ हिज फ्रेंड्स, नरेटर अपने दोस्तों से नाखुश था। ये चीज़ आपको देखनी है। तो फर्स्ट इसमें ओपिनियन कौन सा और फैक्ट कौन सा। फैक्ट तो मतलब कि जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, नरेटर डिस्प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज फेल इनटू से कोरस्पॉन्ड, कौन नहीं करता। फेल इनटू का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, तो इसमें एक्सेप्ट, वेलकम, एग्री, रिजेक्ट हो जाएगा। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नरेटर डिस्प्लेड व्हेन ही डिस्क्राइब्स हिज स्किल ऑफ पैकिंग। अब इसका ये बोस्टफुल हो जाएगा।
ओके, थैंक यू।